दोस्तों, एक लड़का कई सालों से दुबई नौकरी कर रहा था और काफ़ी टाइम निकल जाता है, जिससे के बाद वो काफ़ी पैसे कमा लेता है। उनकी सैलरी लाखों में होती है, उनके पास करोड़ों रुपए होता है। तो वो काफ़ी दिनों के बाद, नौकरी करने के बाद सोचता है कि अब हम शादी कर लेते हैं। तो वो गांव आता है और शादी कर लेता है। और कुछ टाइम बाद, जैसे 5-6 महीने वो गांव रहता है, शादी करने के बाद बीवी के साथ रहता है और वापस दुबई जाता है। तो दुबई जाने के बाद उसका मन नहीं लगता है अपनी बीवी के बिना, अपनी पत्नी के बिना, क्योंकि वो नई नई शादी किया था और वो दुबई रहता था और बीवी गांव में रहती थी। तो बीवी भी फ़ोन करती है कि आपको 1 महीना हो गया यहाँ से गए और मेरा मन आपके बिना नहीं लग रहा है। और वो लड़का भी बोलता है कि मेरा भी मन आपके बिना नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, जैसे जैसे टाइम निकलता है और वो अपने मैनेजर को बोलता है कि मैं वापस गांव जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे बगैर नहीं रह सक रही और मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता, तो मैं रिज़ाइन देता हूं इस कंपनी को। तो दोस्तों, उनके मैनेजर उनको छुट्टी नहीं दे पाते हैं और उनको अपनी पत्नी को दुबई लाने का फैसला लेते हैं और उनको राय देते हैं कि यहाँ दुबई ले आओ। तो दोस्तों, वो अपनी पत्नी को दुबई ले जाता है। उसके बाद जो उसके साथ जो घटना होती है, आप भी सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और उसके साथ जो घटना होती है, दिल को छू जाने वाली कहानी है दोस्तों। बहुत रोमांचक कहानी बनने वाली है दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश, आज की नई क्राइम स्टोरी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। और हमारी प्यारी प्यारी सी, या बहुत जिसको कह सकते हैं, जो क्राइम स्टोरी, जो आपको दिल को छू जाने वाली कहानी आपके पास आती रहेगी। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि कहानी कैसी है, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ जाए और मैं आपके लिए बहुत अच्छी कहानी ले आ सकूं। दोस्तों, आज ही जो सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश की का एक लड़का होता है जो दुबई में जाके काम करता है। वो काफ़ी दिनों बाद नौकरी करता है। उसकी उम्र जब 20 साल की होती है, उस टाइम में वो दुबई चला जाता है और किसी कंपनी, नामी कंपनी में जॉब करने लग जाता है। और उसका जो पद होता है वो इलेक्ट्रीशियन का होता है, जो उसको दुबई में उसकी अच्छी खासी सैलरी मिलने लग जाती है और बहुत अच्छा उसका टाइम निकलने लग जाता है। और दोस्तों, जैसे जैसे टाइम निकलता है और 20 साल की उम्र से उसकी उम्र 30 साल हो जाती है, उस टाइम उसके पास काफ़ी अच्छे पैसे भी हो जाते हैं और उसकी सैलरी लाखों में हो जाती है, क्योंकि उसको काम का बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है और काम भी बहुत अच्छा करता है, क्योंकि ईमानदारी और मेहनत से करता है, जिससे कि उसकी कंपनी के सीनियर अफसर, मैनेजर और मालिक सभी उनसे खुश था और जिससे कि कंपनी को बहुत बेनिफिट होता था, लाखों में बेनिफिट होता था। और वो बंदा भी वहाँ पे खुश था, जिसका नाम सुरेश है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है या हमारी जो भी क्राइम स्टोरी आती है, उसमें नाम और जगह एक काल्पनिक होता है, जिससे कि किसी की आत्मा को ठेस नहीं होता। बाकी सच्ची घटना पे आधारित हम कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों, सुरेश वहाँ जाता है, 30 साल की उम्र हो जाती है। उसके बाद उसको लगता है कि अब अपने पास काफ़ी पैसे हो गए हैं और अपनी उम्र भी हो गई है, तो हम शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, वो अपने मैनेजर को एप्लीकेशन देता है कि मैं गाँव जाता हूँ, मेरे घर वाले भी बुला रहे हैं मुझे और मुझे शादी करनी है। तो दोस्तों, उसके मैनेजर और मालिक दोनों मिलके उनको कुछ टाइम के लिए, 6 महीने के लिए छुट्टी दे देते हैं और जाओ आप शादी वादी कर लो, उसके बाद वापस आ जाना। दोस्तों, 6 महीने गांव आता है और अच्छी लड़की देखता है, ढूंढते हैं उनके माता पिता और सभी, बहुत सुंदर सी लड़की और पढ़ी लिखी लड़की ढूंढती है और वो लड़की को भी वो सुरेश पसंद आ जाता है। लड़की का नाम संध्या होता है। दोस्तों, दोनों आपस में मिलते हैं, जुलते हैं और दोनों आपस में पसंद करने लग जाते हैं, क्योंकि सुरेश के पास काफ़ी पैसे थे और गांव में भी बहुत अच्छा खासा मकान बना लेता है। और संध्या भी एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी दोस्तों, और अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। दोनों की शादी हो जाती है कुछ टाइम बाद। जैसे अब वो 2 या 3 महीने अपने साथ रहते हैं, कहीं घूमने हनीमून पे चले जाते हैं, अच्छे खासे गुल मिल जाते हैं और उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी, यानी हंसी खुशी लाइफ थी। दोस्तों, अब जैसे उसकी जो छुट्टी का टाइम होता है, जो उसके सीनियर बॉस होते हैं, वो 6 महीने का जो टाइम देता है कि आप 6 महीने जाओ, आप शादी वादी कराओ। तो दोस्तों, जैसे ही उसके 6 महीने होते हैं, वापस वो दुबई के लिए अपना टिकट या फ्लाइट बुक करते हैं और वो वापस दुबई चला जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो जाता है, लेकिन उसका मन नहीं करता है और उसकी जो पत्नी होती है संध्या, वो भी उसको मना करती है कि अपने पास वैसे पैसे हो गए, यहाँ कुछ छोटा अपना बिजनेस डाल लो, जिससे कि अपना गुजारा चल सके, हम दोनों साथ रहते हैं, बाकी वापस आप मत जाओ। लेकिन सुरेश नहीं मानता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी अच्छी खासी सैलरी होती है, लाखों में सैलरी होती है, जो भारत में और उत्तर प्रदेश में वहाँ पे इतना पैसा नहीं कमा सकता वो, कितनी भी मेहनत कर ले। क्योंकि लाखों में जो दुबई में सैलरी होती है, तो यहाँ पे तो हम 10-20 हज़ार कमाएंगे और अपना जो गुजारा नहीं चल पाएगा। सुरेश बोलता है कि मैं कुछ टाइम वहाँ पे नौकरी करके वापस आ जाऊँगा, उसके बाद कुछ टाइम में 5 साल जाके वापस आ जाता हूँ, जिसके बाद अपना यहाँ फिर बाद में बिजनेस डाल लेते हैं। सुरेश वहाँ जाता है, अपनी ज़बरदस्ती चला जाता है
और संध्या के मना करने के बावजूद संध्या अपने मायके रहने लग जाती है, क्योंकि उसका ससुराल में मन नहीं लगता था और वो वहाँ अपने माता पिता के रहने लग जाती है। जैसे 2-3 महीने निकलता है, लेकिन संध्या वापस उसको कॉल करती है कि मेरा मन आपके बिना नहीं लग रहा है, आप पैसों के पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन अपनी भी एक ज़िंदगी होती है, कुछ टाइम होता है साथ रहने का, तो आप साथ रह लो। और ये बात उसको बताती है। उस टाइम सुरेश का भी मन दुखी होता है और वो भी उसको याद में परेशान होता है और उसके लिए बोलता है कि मेरा भी मन नहीं लग रहा, मैं पैसों से नहीं, मेरे पैसे नहीं चाहिए, मैं वापस गांव आने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों 3 महीने बाद ही वो सुरेश अपने मैनेजर को पास जाता है एप्लीकेशन लेके कि मैं इस कंपनी को रिज़ाइन देना चाहता हूं सर, मुझे मेरी पत्नी के साथ रहना है, मैं हंसी खुशी ज़िंदगी जीना चाहता हूं गांव में और मैं अपनी पत्नी के बगैर नहीं रह सकता हूं। दोस्तों मैनेजर उसको अपने ऊपर छुट्टी नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके ऊपर भी मालिक का और उसके सीनियर बॉस का प्रेशर होता है। तो जो उसका मैनेजर होता है सुरेश का, वो सुरेश की एप्लीकेशन लेके सीनियर अफसर और उसके मालिक के पास जाते हैं। तो वो डिसीजन लेते हैं कि सुरेश को कैसे छुट्टी, वो रिजाइन मांग रहा है अपनी कंपनी से, और वो बहुत अच्छा परफेक्ट इलेक्ट्रीशियन है, जिससे कि अपनी कंपनी को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उसकी तरह कोई दूसरा स्टाफ नहीं है, साथी नहीं है, बहुत एक्सपर्ट है वो, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो अपनी कंपनी में काम कर रहा है, पूरा जानकार है। उस तरह का जो दूसरा इलेक्ट्रीशियन अपने को नहीं मिल पाएगा, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। उसके जो मैनेजर और सीनियर अफसर और उनका मालिक तीनों डिस्कस कर रहे हैं कि सुरेश को छुट्टी नहीं देंगे। दोस्तों सुरेश एक ही चीज़ पे अड़ा होता है कि मैं गांव जाऊंगा और मेरी पत्नी के साथ ज़िंदगी जीऊंगा, मैं शांति से, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूं और मुझे कंपनी से रिजाइन चाहिए। तो वो एक ही बात पे अड़े होते हैं। वो भी बोलते हैं कि हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते, आप जैसे स्टाफ की हमारी कंपनी में बहुत ज़रूरत है, और अगर हम छुट्टी दे देंगे तो हमारी कंपनी को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो उसके बाद वो नहीं मानने के बाद उसके मैनेजर और उसके मालिक डिसीजन लेते हैं कि एक काम करो, आप आपकी पत्नी को यहीं बुला लो और आपको रेंट पे मकान दिला देंगे, या आपको मकान पूरा ही आपको दिला देंगे, जिससे कि आपकी ज़िंदगी यहीं पे बिता लेना और आपकी पत्नी के साथ रह लेना, लेकिन अपनी कंपनी में काम करो, जिससे कि आपको भी पेमेंट मिलता रहेगा और हमारी कंपनी की भी व्यवस्था नहीं बिगड़ पाएगी। दोस्तों इस शर्त पे उसके मैनेजर और उसके मालिक के सामने सुरेश मान जाता है और अपनी पत्नी संध्या को अपना टिकट बुक करवाता है फ्लाइट से और वहाँ पे दुबई बुला लेता है। दोस्तों जैसे ही संध्या दुबई जाती है और उनको रूम दिला देते हैं और वहाँ सेटल हो जाते हैं, दोनों की अच्छी खासी ज़िंदगी जीती हैं। और जैसे ही कुछ टाइम 10-15 दिन निकलते हैं, उसके बाद अब सुरेश ड्यूटी पे जाता है। उस टाइम अपना मैनेजर होता है, वो बोलता है सुरेश आपके पत्नी भी यहाँ सेटल हो गई है, दोनों आपकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है, तो मुझे आपकी अच्छी खासी एक पार्टी चाहिए। तो सुरेश बोलता है कोई ना साहब, बताओ कब लेनी है पार्टी। तो उसका जो मैनेजर होता है वो दक्षिणी भारत का होता है, उसका नाम अनिल होता है दोस्तों, जो वो बोलता है कि अब अगले संडे को हम पार्टी करेंगे और मैं आपके घर पे ही पार्टी रखना चाहता हूँ, मैं आपकी पत्नी के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ और वहीं पे पार्टी रखने की मेरी इच्छा है। दोस्तों इस बात से वो मना कर देता है सुरेश कि मैं अपने घर नहीं ले जा सकता, कहीं होटल पे अपने खाना खा लेते हैं, वहीं पे पार्टी कर लेंगे, जो आपकी चॉइस होगी वही मैं बना दूंगा, या जो ही आपकी जो पार्टी में जो मांगोगे वही मैं पार्टी दे दूंगा। लेकिन उनका मैनेजर होता है वो नहीं मानता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं आपकी जो पत्नी होती है उसके हाथ का खाना ही खाऊंगा और मैं आपके घर ही पार्टी करूंगा। सुरेश उस बात से चिढ़ जाता है, एक मन में गुस्सा आता है कि ये इतनी जिद क्यों कर रहा है, और उनको जो मन में जो डर सता रहा था कि दुबई में जो लेडीज़ या किसी पत्नी को ले जाते हैं तो उसके लिए बहुत खतरा होता है और बहुत वारदात हो जाती है, तो उसी के भी मन में यही चीज़ खटक रही थी कि कहीं अपने साथ भी ऐसा धोखा नहीं हो जाए। तो वो उस मैनेजर को मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सीनियर अधिकारी होता है, वो उसका मैनेजर होता है, तो उसको मना भी नहीं कर सकता है। तो चलो सर कोई बात नहीं है, हम संडे को रख लेते हैं। तो दोस्तों संडे का दिन था, सुबह सुबह का टाइम था। सुरेश और उसकी पत्नी संध्या दोनों काम, जो खाना बनाना था, क्योंकि शाम को उनको इनवाइट करना था, उसके अंदर साफ़ सफाई और सभी काम में बिजी थे। पूरे मकान के अंदर वो दोनों अकेले थे। और दोस्तों कहानी बहुत रोमांचक बनने वाली है, बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों, दिल को छू जाने वाली कहानी है। अगर आप यहाँ तक देख ले तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों साफ़ सफाई कर रहे थे उसी टाइम, अब जैसे शाम का टाइम हो जाता, 7-8 बजे थे, और संध्या और उसका पति सुरेश दोनों बहुत अच्छे व्यंजन, बहुत अच्छी मिठाइयाँ और जो उनको पसंद थे उनके मैनेजर को और उनके मालिक को, वो चीज़ बना लेते हैं। और अब उनको शाम को इनवाइट करते हैं, लगभग शाम के 8 बज जाती है, और जो आते हैं उनका मैनेजर और उनके साथ 2 आदमी और आते हैं, और
अपनी बेल दबाते हैं मकान की और बाहर से आवाज़ लगाते हैं कि खोलो सुरेश, हम आ गए हैं। दोस्तों उनके होश उड़ जाते हैं जब देखते हैं तो 3 आदमी होते हैं और उन्होंने तो इनवाइट एक को ही किया था, जो मैनेजर को, लेकिन आते हैं तीनों का स्वागत करते हैं और वो बैठ जाते हैं और वो बताते हैं कि बताओ क्या क्या बनाया है, क्या क्या व्यंजन है और आपके बीवी के हाथ का बनाया हुआ खाना ही है ना। तो दोस्तों उनके कहने पे सुरेश बोलता है कि बिल्कुल मेरी पत्नी के हाथ से ही बनाया और हम दोनों ने हेल्प करके खाना बनाया, बहुत अच्छा स्वादिष्ट है दोस्तों। तो जैसे जैसे वो टाइम, उसके बाद वो बोलता है कि शराब पार्टी रखने के लिए उनको बोलता है सुरेश को, तो वो उनके लिए अच्छी एक शराब की बोतल भी ले आते हैं और तीनों मिलके पार्टी करने लग जाते हैं। और जो सभी सामान बनाए थे उन सबको सुरेश वहाँ ला के रख देते हैं, सभी खाना खाने लग जाते हैं। खाना खाने से पहले वो जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि यार आपकी पत्नी तो दिखाया नहीं आपने, आप भी नई नई शादी की और हमारी इच्छा है कि आपकी पत्नी को हम देखें। लेकिन वो जो सुरेश इस चीज़ से चिढ़ रहा था अंदर, और उनके जो मन में डर था कि कहीं जो दूसरी घटनाएं हम सुनते हैं वो अपनी पत्नी के साथ या अपने साथ नहीं हो जाएं, तो वो उनको मना करना चाह रहा था, लेकिन सीनियर मैनेजर था, उससे सीनियर बॉस था, वो मना नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसके कहने के बावजूद भी वो अपनी पत्नी के रूम में जाता है और उनको बोलता है कि हमारे सीनियर अधिकारी, सीनियर मैनेजर साहब आए हैं, वो आपसे मिलने की इच्छा है, आपसे बात करने की इच्छा है। तो दोस्तों उसकी पत्नी शुरू में तो मना कर देती है कि हमें नहीं मिलना, मुझे शर्म आती है, लेकिन वो बोलता है कि आपसे रिक्वेस्ट है मिल लो, कहीं हमारे सीनियर अधिकारी नाराज़ नहीं हो जाए। तो उनको कहने के बाद वो आते हैं और अपना घूंघट उठाते हैं और उनसे मिलवाते हैं, नमस्कार करते हैं उनसे। तो उनका जो मैनेजर होता है वो उनको देख के बहुत खुश हो जाता है कि सुरेश आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है और उनके बनाए हुए हाथ के खाने भी इससे सुंदर, बहुत अच्छा खाना बनाती है, ये उनकी तारीफ़ कर रहा था। इसी बीच वो जाने लग जाती है अपने रूम में, लेकिन वो जो मैनेजर होता है उसका नाम अनिल होता है, वो उसको रोकता है कि रुको, अपने पास यहाँ खड़े रहो, कुछ टाइम बात करो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इसी बीच सुरेश नाराज़ हो रहा था, जो उसका पति था संध्या का, तो वो इस चीज़ से नाराज़ हो रहा था कि ये अपने से बात करें, जब पार्टी हो गई, सब चीज़ हो गई, तो लेडीज़ से क्यों बात कर रहा है। इस चीज़ से उस बात को यही डर सता रहा था कि ये कहीं गलत नहीं कर दें। तो दोस्तों उसके कहने के बाद वो जो मैनेजर होता है जिसका नाम अनिल होता है, वो अपनी जेब में हाथ डालता है और सोने की चेन निकालता है और संध्या को दे देता है। वो संध्या मना कर देती है, सुरेश की जो वाइफ होती है, नई नवेली पत्नी होती है, वो मना करती है कि मुझे नहीं चाहिए आपके, हम खाना खा लिया, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों वो खाना खाने के बाद वो नहीं मानता है और उसको माला, सोने की माला दे देता है उसको, और वो भी ले लेती है अगर नहीं मानने के बाद। और सभी साथ उस दिन खाना, पूरी पार्टी ख़त्म हो जाती है, सभी अपने अपने रूम पे चले जाते हैं और संध्या और जो उसका पति सुरेश होता है दोनों अपने रूम में सो जाते हैं। और दोनों यही बात कर रहे थे कि ये जो आदमी आया है, जो आपका मैनेजर है, मेरे पर गलत नज़र डाल रहा था, इसको अगली बार अपने घर नहीं आना चाहिए और अपने घर पे नहीं बुलाना, क्योंकि ये मुझे अच्छा आदमी नहीं लगा। सुरेश बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा सीनियर मैनेजर साहब है, कोई दिक्कत नहीं इनसे और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उस संध्या ने स्पष्ट मना कर दिया था कि आज के बाद अपने घर नहीं आना चाहिए। दोस्तों जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, जैसे ही 4-5 दिन होते हैं, उसके बाद सुरेश वापस अपनी कंपनी में जाते हैं, मैनेजर के सामने मिलता है। मैनेजर उनको बुलाता है कि सुरेश, अब मैं आपके घर वापस संडे को पार्टी रखूँगा और हर संडे को आपके घर पार्टी रखूँगा और आपके घर ही रखूँगा, मैं होटल का नहीं खाना, मैं तो होटल से परेशान हो गया हूँ। तो इस चीज़ से सुरेश चिढ़ जाता है अंदर ही अंदर कि यार ये कैसा आदमी, मुझे रूम पे या घर पे बुलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये घर के लिए ज़िद कर रहा है और इसको मना कैसे करूँ। इस चीज़ से वो बहुत परेशान हो जाता है, फिर भी उसको हाँ कर देता, कोई ना सर, कर लेंगे पार्टी। उसके बाद जैसे जैसे टाइम निकलता है और संडे से पहले ही, जैसे सैटरडे का वार होता है, उसके दिन वो जो मैनेजर होता है जिसका नाम अनिल होता है, वो उसके घर चला जाता है और जो उसकी वाइफ होती है, पत्नी संध्या, वो अंदर अकेली होती है रूम में, घर में, और वो बाहर जाके अपनी घंटी दबाते हैं मकान की। और जब संध्या वापस बाहर निकलती है तो वो जो मैनेजर होता है उसके सामने देख के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये अकेला अपने घर कैसे आया। वो मना करती है संध्या कि हमारा पति, जो मेरा पति है, वो घर पे नहीं है, वो कंपनी में ही है, आप यहाँ क्यों आए, वो आए जब ही घर आना। तो इस चीज़ से वो बोलता, कोई बात नहीं, वो कंपनी में काम कर रहा है, वो मुझे पता है, लेकिन मैं आ गया, आप अंदर नहीं बुलाओगे क्या, मुझे चाय पानी नाश्ता नहीं दोगे क्या। तो वो भी एक मन में यही डर था उसके भी कि कहीं अपने पति को कंपनी से बाहर नहीं निकाल दे। इस चीज़ से वो बोलती है, कोई बात नहीं, आओ अंदर चाय पी लो। तो उसके बाद आता है और अपने बेड में बैठ जाता है अपने बेडरूम के, और
वो जो संध्या होती है उसकी पत्नी होती है सुरेश की, वो किचन में जाती है और किचन में कुछ चाय पानी लेने के बहाने पहले उसको पानी पिला देती है। उसके बाद वो अपने किचन में जाती है और सुरेश को फ़ोन कर देती है कि आपका जो मैनेजर है अनिल नाम का, वो अपने घर आ गया, आप यहाँ पे नहीं हो, तो ये बहुत गलत बात है और मुझे पसंद नहीं है। तो बोलता है सुरेश की कोई बात नहीं, वहाँ आप रुको और उसको आप जो भी पानी पिला दो, चाय पिला दो, मैं आ रहा हूँ बहुत जल्दी, मैं काम से फ्री होके। अब जैसे वो बाहर वापस रूम के अंदर जाती है तो बेड पे बैठा हुआ था, और कुछ ही टाइम बाद जब सुरेश अपने घर पे आता है और घर पे आने के बाद देखता है तो वो जो मैनेजर होता है अनिल नाम का, वो अब बेड पे बैठा बैठा फूट फूट के रो रहा था, जो काफ़ी टाइम से रो रहा था। तो सुरेश नाम का जो होता संध्या का हस्बैंड, वो देख के हैरान हो जाता है कि इसके साथ ऐसा क्या हो गया जो ये क्यों रो रहा है और ये अपने घर आके क्यों रो रहा है। दोस्तों दोनों ने, पति और पत्नी ने, जो संध्या और सुरेश ने, दोनों पूछते हैं कि ऐसा आपके साथ क्या हो गया, या आप क्यों रो रहे हो और हमारे घर आके क्यों रो रहे हो। इसके बाद वो बताता है कि आपकी तरह भी मेरी शादी हुई थी, लेकिन मैं पैसों के लालच में, पैसों के चक्कर में भागता रहा, और मेरे साथ यहाँ के दुबई का जो कोई आदमी था, यानी पैसों वाला था, जो मेरी पत्नी को लेके चला गया और मेरी पत्नी के साथ बहुत गलत काम किया, बहुत घिनौना काम किया, और मैं आज बिना पत्नी के ही हूँ। मेरे पास पैसे बहुत है, लेकिन मैं आज अकेला हूँ और मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए और मुझे किसी का सहारे की ज़रूरत है। जो मैं संध्या से एक ही बात करना चाहता हूँ कि कहीं आपके गांव में या कहीं परिवार में अगर कोई मेरे लायक लड़की हो तो, या कोई लेडीज़ हो, तो आप बताओ, जिससे कि मैं शादी कर सकूं और मैं एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकूं। दोस्तों संध्या बोलती है कि हमारे गांव में जो एक पड़ोस में चाची है जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, क्योंकि जो अनिल नाम का जो मैनेजर था उसकी भी उम्र लगभग 45 से 50 के बीच में थी। तो वो बोलती है कि मैं उससे बात करती हूँ और उसके बाद अगर वो मान जाए तो आप कर लेना शादी उससे, क्योंकि पैसों की उसके पास कमी नहीं थी मैनेजर के पास। जब वो संध्या शाम को अपने घर के मायके बात करती है कि वो जो लेडीज़ है 35 वर्ष के लगभग, उसका नाम पुष्पा है, वो पुष्पा का अभी फ्री है क्या, तो उनसे पूछने के बाद वो बोलती है कि कोई बात नहीं है, फ्री है। तो पुष्पा और जो अनिल नाम का जो मैनेजर होता है, दोनों की वो शादी की बात करते हैं और शादी भी हो जाती है। कुछ टाइम बाद उसके पास पैसे होता है तो उनको हनीमून पे भी ले जाते हैं घुमाने के लिए, और दोनों की अच्छी खासी ज़िंदगी होती है और वापस दुबई में सेट हो जाते हैं, उनके बच्चे भी हो जाते हैं। और दोस्तों जो इधर जो संध्या और उसका जो पति था सुरेश, दोनों की ज़िंदगी भी अच्छी खासी चल रही थी। अब दोस्तों वो जो उसका मैनेजर होता है जिसका नाम अनिल होता है, और उसकी जो पुष्पा नाम की जो लेडीज़ मिली थी, दोनों की शादी हो जाती है, वो अपने हाल में मस्त होते हैं। इधर संध्या और सुरेश भी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन उसी बीच जो दुबई में एक रहने वाला जो नामी आदमी था, उस कंपनी में उसकी अच्छी खासी पोस्ट थी, यानी उस जो मालिक था कंपनी का, उसका वो रिलेशनशिप वाला था, यानी उसके रिश्तेदार था। वो भी एक दिन उसको कहीं ना कहीं भनक लग जाती है कि सुरेश नई नवेली शादी की है और इनकी अच्छी बहुत सुंदर दिखने वाली पत्नी भी है। तो वो भी सुरेश को जिद करता है कि मैं आपके घर चलूँ, कुछ पार्टी दो। तो सुरेश भी उसको मना नहीं कर पाता है और एक दिन उसके घर ले आता है। और जैसे ही वो आता है और वो जो पार्टी, जैसे शराब पार्टी रखी थी, उस पार्टी रखता है, और जैसे उसकी पत्नी को देखता है तो देख के लट्टू हो जाता है, वो दीवाना हो जाता है उसकी पत्नी का। और वो ऐसे सोचता है कि बार बार उसकी गलत या गंदी नज़र डालता है, जिससे कि सुरेश काफ़ी परेशान होता था, वो उस चीज़ को बहुत नोटिस करता था। दोस्तों वो बार बार इसी चीज़ पे, जैसे वो उनका जो मैनेजर था अनिल नाम का जो आदमी था, उसी तरह उसकी नज़र थी, लेकिन अनिल आदमी जो था वो तो साउथ इंडिया का था, वो इंडिया का ही था, तो इस कारण वो तो उनके साथ गलत नहीं किया था, वो तो एक अकेला था, उसका अकेलापन दूर करने के लिए आया था। लेकिन जो मालिक का जो रिश्तेदार होता है, जिसका नाम हम कह नहीं, उसका याद शायद दिमाग से निकल गया, मैं गलत चीज़ नहीं बताना चाहता हूँ कहानी के अंदर दोस्तों। तो वो उस पर गलत नज़र और उसको बहुत प्रताड़ित करने लग गया, उसको जिसको बेड टच कह सकते हैं, संध्या को टच करने लग गया, और बिना टाइम या बिना बताए उनके घर आ जाने लगता है। तो ये बात सुरेश को सब शाम को बताती है संध्या, तो दोनों इस चीज़ से बहुत परेशान हो जाते हैं और वो बिना बताए रूम भी चेंज करते हैं। और उनकी जो ज़िंदगी में वो सोचता है कि हम अब कैसे इनका छुटकारा पाएँ, ऐसे नहीं कहीं वारदात जिसको हम पहले सुनते हैं, जैसे अनिल के साथ हुई थी या किसी और के साथ सुनिए, वैसा अपने साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे और अच्छी ज़िंदगी निकाल रहे हैं, अपने पास अच्छा खासा पैसे भी हो गए हैं। दोस्तों अब उस चीज़ से वो रूम चेंज कर लेता है, मकान चेंज कर लेते हैं। तो वो जो उसका रिश्तेदार होता है मालिक का, वो वहाँ ढूंढता है, लेकिन उनको नहीं मिल पाता है। अब उनको डाउट लगने लग गया कि अपना पीछा नहीं छोड़ेंगे और के साथ या किसी और के साथ वारदात होती है, वो अपने साथ ये कर सकता है। दोस्तों वो बिना बताए कंपनी को रिजाइन देता है
और फ्लाइट का टिकट बुक करता है और अपने गांव उत्तर प्रदेश में भारत में आ जाता है और वहां आके अपना बिजनेस सेटअप कर लेता है और अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जीने लग जाता है। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है। हम कहानी में सब जगह काल्पनिक रखते हैं और बाकी सच्ची घटना पर आधारित हम कहानी बताते हैं। और कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक जय हिंद, जय भारत।